दीपक एक पुलिस वाला है। वो अपनी ड्यूटी के लिए 2 दिन शहर से बाहर जाने वाला है। अच्छा रानी, घर का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी। अब कब आओगे? रानी थोड़ा मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। दीपक जाने लगता अपनी है मम्मी और को उसे फोन आ जाता करना। है। कब और आओगे? अच्छे से आ रहना। रहा हूँ। ठीक है, दीपक तो अपनी रानी कार मैं जा को रहा स्टार्ट हूँ। करने लगता है। वह अपनी कार के अंदर बैठकर जाने ही लगता है कि बारिश आनी शुरू हो जाती है। वो मन में ही सोचता है कि ये क्या हो गया, बारिश कहाँ से आ गई। जल्दी से कार में बैठकर वो रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ता है। दूर रेलवे स्टेशन था। वो अपनी गाड़ी में जा रहा था। ट्रेन का टाइम हो गया था। वो भागता भागता रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां जा अपनी ट्रेन का वेट करने लगा। उसका एक दोस्त भी उसके साथ जा रहा था। दोनों दोस्त आपस में खड़े होकर बात करते हैं। इतने में ट्रेन आ जाती है। वो ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। दूसरा दोस्त अपने फ़ोन पर बात कर रहा था। पुलिस वाला इधर उधर देख रहा था। दीपक, आज तो ट्रेन ही छूट जाती अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते। नहीं नहीं सर, ट्रेन तो टाइम पर ही है और हम भी। दोनों अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बैठते ही बैठते दोनों बातें करनी शुरू कर देते हैं। सुना है यह स्टेशन भूतिया है। हाँ सर, मैंने भी सुना है ये स्टेशन भूतिया है। अरे नहीं रमेश, ये सब बातें हैं मनगढ़ंत, तुम इन पर ध्यान मत दो। अचानक ही एक लड़की दौड़ती हुई आई। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, वो लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। वो दोनों उसकी मदद के लिए जैसे ही जाते हैं, वो लड़की हवा में उड़ने लगती है। वो एक चुड़ैल थी। अरे सर, मैंने कहा था ना ये स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है। तुम चुप रहो, पहले मुझे ये हैंडल करने दो। कौन हो तुम? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आज तो तुम ही दोनों मेरा शिकार हो। ये ट्रेन मेरी है। यह कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती हैं। हा हा हा, हा हा हा। देखते ही देखते वो अपना सिर रूप धारण कर लेती है। दोनों ही डर कर भागने लगते हैं, पर चुड़ैल के आगे उनकी एक नहीं चलती। चुड़ैल उनको रोक लेती है। चुड़ैल उनको डराना धमकाना शुरू कर देती है। वो दोनों थर थर कांपने लगते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो चुड़ैल उनके आगे आ जाती है और उनको पीटने लगती है। चुड़ैल को बहुत मज़ा आ रहा था उनको मारने में। वो दोनों हाय हाय मर गए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इतने में ही दीपक ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। चुड़ैल इतने में तिलमिला उठी। वो बहुत ही बेचैन हो रही थी। वो बोल रही थी बंद करो इसको, बंद करो, पर वो चुपचाप अपना हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। चुड़ैल उनसे मिन्नतें करने लगी, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंत में चुड़ैल अपनी हार स्वीकार कर लेती है और वो घुटने के बल नीचे गिर जाती है। और दीपक बोलता है कि देखा हमारे हनुमान जी की ताकत, ये है हमारे हनुमान जी, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। दीपक और रमेश दीपक के घर चले गए। घर पर जाकर उन दोनों ने चैन की सांस ली। दीपक अपने घर पर गया। बीवी सामने ही उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो पास गया तो बीवी ने उसके पैर छुए और उसका हाल चाल पूछा। तो उसने सारी कथा जो भी उसके साथ हुई थी अपनी बीवी को बताया। दूसरे कमरे में जाकर जैसे ही वो बैठने लगे तो उसने बोला कि आपकी कोई सहेली आई है। जैसे ही वो सहेली सामने आई तो वो दीप हक्का बक्का रह गए। ये तो वही चुड़ैल है, ये यहाँ क्या कर रही है? रमेश ने दीपक से कहा, सर ये यहाँ पर कैसे आ गई? चुड़ैल हवा में उड़ने लगी और कहती है, मैं बताती हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। यह कहते ही उसने दीपक की पत्नी पर हमला कर दिया और दीपक हक्का बक्का रह गए। दीपक की पत्नी जमीन पर नीचे गिर गई। इसके आगे क्या होता है उसका अगला पार्ट अगली वीडियो में आएगा।